एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्याज नीट एकेडमी। आपको जैसा आप लोगों को पता है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा सेकंड लेक्चर है जो हमें डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस जर्नी एंड इन द टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए, रिएक्शन समझने के लिए हमें पहले नॉमेनक्लेचर आना जरूरी है। नॉमेनक्लेचर होता है नाम कैसे देना है। अगर आपसे कोई आपके बारे में पूछेगा तो सबसे पहले आप अपना नाम बताओगे ना। तो नॉमेनक्लेचर इज नेम, आइडेंटिटी। जैसे आपकी एक आइडेंटिटी है, वैसे ही यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनकी भी एक आइडेंटिटी है। तो इस क्लास के अंदर हम बिल्कुल बेसिक्स ऑफ नॉमेनक्लेचर समझेंगे एंड देन हम फर्दर क्लासेस के अंदर थोड़ा थोड़ा डीप चलते हुए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है या जिनके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड है, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब वो डिवाइड होते हैं दो कैटेगरीज में। एक होता है ओपन चेन, मतलब खुली हुई है। अगर मेरे पास, आपने गले में चेन पहनी हुई है और वो चेन आप खोल दो तो उसके जो दोनों एजेस हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन नहीं है। तो जब दोनों एजेस एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं उसे क्लोज्ड, उसको साइकिल कहते हैं। एक साइकिल बन गई, कंप्लीट सर्कल बन गया। तो दो टाइप के हम कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला है ओपन चेन, खुली हुई चेन। उसके जो दो कुंडे होते हैं ना, कुंडों को बांधना नहीं है हमें। अगर हम उसको खुला छोड़ देंगे, मतलब जो दो एंड्स हैं अगर वो ओपन है, अगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो हम उसको ओपन चेन कहते हैं। और उन्हीं ओपन चेन के कंपाउंड्स को हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, विच इज एलिफेटिक। एलिफेटिक। अब ओपन है, कोई साइकिल नहीं है, तो ए साइक्लिक। तो आपको ये याद रखना है, कभी भी किसी भी नाम के आगे अगर ए लगा होता है ना, उसका मतलब होता है नो, वो चीज नहीं है। तो ए साइक्लिक मतलब साइकिल नहीं है। ये हो गई पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी होगी क्लोज चेन, मतलब चेन बंद है। आप चेन को, कुंडों को जोड़ दोगे तो दोनों एंड एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। सो दैट इज कॉल्ड एज क्लोज चेन। अब क्लोज चेन होगी तो वो रिंग जैसी बन गई, तो उसको रिंग भी कहते हैं। और क्लोज चेन हो गई, साइकिल बन गई, तो इनको साइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो ये दो हमारी कैटेगरीज हैं। अब उसके बाद हम ओपन चेन को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इधर दे आर स्ट्रेट चेन और दे आर ब्रांचेस। जैसे अगर आपको पता हो, हमारे पास हमारा एक ट्री होती है ना, एक हमारे पास ट्री है। अगर ट्री की कुछ ब्रांचेस, ऐसा होता है ना, इसकी ब्रांचेस निकल रही है, तो ब्रांच तो कहते हैं ना, ट्री की ब्रांचेस होती है, तो दैट इज ब्रांच्ड। तो अगर मेरे पास एक कंपाउंड है जो सीधा 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 एक चेन की तरह है, जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, उसको बोला जाता है आपका स्ट्रेट चेन। और अगर उसके अंदर ब्रांच आ गई स्ट्रेट के साथ, तो दैट इज ब्रांच्ड। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास एक कार्बन CH3, CH2, CH2 and CH3. So there are 1, 2, 3, 4 कार्बन, 4 कार्बन है। और हमें पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 चीजों से उसको बॉन्ड बनाना है। इस प्रोसेस को हम कैटिनेशन कहते हैं, जिसको हम बाद में बात करेंगे। सो कार्बन 4 के साथ बॉन्ड होता है, तो आप देख सकते हो ये कार्बन एक कार्बन के साथ बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। तो 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए जितनी रह जाएगी उतनी हम हाइड्रोजन से भर देंगे। अब ये कार्बन 2 कार्बन से ज्वाइन है दोनों साइड से, बची हुई 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से है। तो दिस इज स्ट्रेट, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, क्योंकि इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, 1, 2, 3, 4, ये स्ट्रेट चेन थी, मैंने इसके अंदर सपोज एक कार्बन और लगा दिया और इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए CH3 लगा दिया। सो दिस इज माय ब्रांच, एक ब्रांच निकल गई। जैसे ये सीधी लाइन थी, इसकी ब्रांच निकल गई, इसको ब्रांचिंग बोला। सो दिस इज माय ब्रांच्ड कंपाउंड, ये हमारा ब्रांच्ड हो गया। और ये हो गया हमारा स्ट्रेट कंपाउंड। अब अगर आप देखो तो इसका एक एंड ये और एक एंड ये दोनों ज्वाइन नहीं है, मतलब ये ए साइक्लिक हुआ। इसका भी एक एंड ये, एक एंड ये, दोनों ज्वाइन नहीं है, ए साइक्लिक। ए साइक्लिक के अंदर ये स्ट्रेट और ये ब्रांच्ड।
So these are my two categories, my straight chain and my branch chain. अब स्ट्रेट और ब्रांच, चाहे स्ट्रेट हो चाहे ब्रांच हो, वो दो टाइप में डिवाइड हो सकती है। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। आपने ना खानों खाना जो होता है हमारे, उनकी चीजों में सुना होगा, पैकेट्स में पढ़ा होगा, पूफा, मूफा, कभी सुना है? ये फैट्स होते हैं। पूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और मूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो वहां एक टर्म है अनसैचुरेटेड, और आपने रैपर्स पे ये भी पढ़ा होगा सैचुरेटेड फैट। तो ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भाई होता क्या है, वो यहाँ पे आता है, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मेरे पास एक स्ट्रेट चेन है, इसके अंदर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर इसके अंदर एक या एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे तो उसको अनसैचुरेटेड कहा जाता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड। स्ट्रेट है और ये सैचुरेटेड हुआ, और सिमिलरली ये ब्रांच है और ये आपका सैचुरेटेड हुआ, ब्रांच हुआ और ये आपका सैचुरेटेड हुआ। हमें ये समझ आता है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज माय अनसैचुरेटेड। एक, दो, तीन, चार। मैंने अगर एक डबल बॉन्ड बना दिया, सो दिस इज स्ट्रेट, है तो ये स्ट्रेट, बट ये आपका हो गया अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड में भी आपके दो टाइप के होंगे, अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड है या उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे मैंने आपको कहा सैचुरेटेड हुआ सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड। दो या दो से ज्यादा, दो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड कहेंगे। अब अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कैटेगरी हो सकती है। सो जब हमारा सैचुरेटेड होता है ना जो कंपाउंड, उसको हम बोलते हैं एल्केन। एल्केन आगे एन लग जाता है, और इस एल्क का मतलब होता है एल्काइल, इसे कहते हैं एल्काइल। एल्काइल क्या होता है? कार्बन की विद हाइड्रोजन, कितनी भी लंबी चेन को एल्काइल कहते हैं। जैसे CH3 लगा, वो भी एल्काइल है। CH2 CH3 लगा, वो भी एल्काइल है। CH2 CH2 CH3 लगा, वो भी एल्काइल है। तो कार्बन हाइड्रोजन की एक चेन को हम एल्काइल कहते हैं। सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन कहेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन कहेंगे, ईन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको एल्काइन कहेंगे। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ क्या क्या हमने पढ़ा? स्ट्रेट और ब्रांच। स्ट्रेट सैचुरेटेड है तो उसको एल्केन, स्ट्रेट अनसैचुरेटेड है एल्कीन, स्ट्रेट अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। सेम चीज हमारी ब्रांचिंग में बन सकती है। अब अगर मैं आपको ब्रांचिंग के एग्जांपल बताऊं, देखो अब ब्रांचिंग के कैसे एग्जांपल बनेंगे। एक, दो, तीन, चार, ये कार्बन लगा, दिस इज ब्रांच्ड, ये हो गया हमारा ब्रांच्ड। अब इसके अंदर अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो इसे एल्केन कहेंगे, एल्केन ब्रांच्ड। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ सपोज एक डबल बॉन्ड आ गया तो ये बन गया अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड में भी इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो इसको हम एल्कीन कहेंगे। और यही अगर इसके अंदर डबल बॉन्ड ना होके ट्रिपल बॉन्ड होता तो इसे कहते हैं ब्रांच अनसैचुरेटेड एल्काइन। So these are different categories of your straight chain. Straight हो गए, branch हो गए, मतलब acyclic जिनको एलिफेटिक कहते हैं, ये उसकी हमारी क्लासिफिकेशन है। अब एक चीज और बढ़िया सी, वो भी हम पढ़ लेते हैं। क्या है बढ़िया सी चीज? इनका कुछ फॉर्मूला होता है, एल्कीन एल्कीन एल्काइन के, जो सिर्फ एल्कीन एल्केन एल्काइन है तो वो आप याद कर सकते हो। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन, अगर कोई एल्कीन होगा
उसका फॉर्मूला होगा CnH2n। अगर कोई एल्काइन होगा तो उसका फॉर्मूला होगा CnH2n-2। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट इज इट्स मीनिंग? अगर सपोज यहाँ पे मैं n को 1 पुट करती हूँ, ठीक है, तो कार्बन 1 C1, H क्या होगा? H में 1 पुट करेंगे n को तो 2 1 2 प्लस 2, 2 1 2 प्लस 2, मतलब ये फॉर्मूला बन गया CH4। तो CH4 इज माई एल्केन। यही अगर हम एक n इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा C2H6। तो ये फॉर्मूला है एल्केन का। तो फॉर्मूला देखकर भी बता सकते हो कि ये एल्केन होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए, एल्काइन होना चाहिए। अब आते हैं एल्केन और एल्कीन और एल्काइन पे। अब भाई एल्कीन एल्काइन है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी 2 कार्बन। जब तक 2 कार्बन नहीं होंगे हमारा एल्केन या एल्काइन बन ही नहीं सकता। सो एटलीस्ट देयर शुड बी 2 कार्बन, एटलीस्ट 2 कार्बन होने पड़ेंगे तभी एल्कीन बन सकता है। जैसे अगर मैं n को 2 पुट कर दूं तो फॉर्मूला बनेगा C2H4, है ना, CnH2n। अब इसको बना के देखो, 2 कार्बन 1 2, एल्कीन है, डबल बॉन्ड होगा, बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करो। ये कार्बन 2 से बाउंड है तो 2 पे हाइड्रोजन लग जाएंगे, सेम ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो बन गया ना C2H4। सो दिस इज माई एल्कीन। अब एल्काइन की बात करते हैं, यहां पर भी N2 डालते हैं तो Cn मतलब 2 डाला, H 2n-2, तो 2 2 4 -2 is 2, C2H2 आया। अब बना के देखो भाई कैसे बनेगा, एक कार्बन 2 कार्बन, बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब ये कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है तो एक हाइड्रोजन, 3 से जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, बन गया ना C2H2। सो दिस इज माई ओपन चेन। ये हमारी ओपन चेन की क्लासिफिकेशन खत्म होती है। अब हम आते हैं क्लोज चेन पे। अब क्लोज चेन पे क्या होता है, एक होता है कि आपकी रिंग होनी चाहिए। अगर रिंग के अंदर जो रिंग के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उसके अंदर सिर्फ कार्बन 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 होगा, सिर्फ एक ही चीज है, उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। होमो मतलब सेम, साइकिल के अंदर जो कंपाउंड्स है, वो जो साइकिल के अंदर जो एलिमेंट्स है सारे सेम है, मतलब सारे कार्बन के हैं, तभी इसका दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक। कार्बन की साइकिल बनी, ओनली कार्बन कंटेनिंग रिंग। वेयर एज हेट्रोसाइक्लिक मतलब साइकिल में हेट्रो, हेट्रो मतलब 2 या 2 से ज्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट्स है, तो दे कंटेन कार्बन प्लस अदर एटम इन द रिंग। मतलब एटलीस्ट कार्बन के साथ कुछ और एटम तो होना चाहिए। बट याद रखना, बार बार मैं बोल रही हूँ, रिंग रिंग रिंग, रिंग के बाहर की बात नहीं है, रिंग के अंदर की बात है। अभी समझाऊंगी मैं रिंग को क्यों बार बार एम्फेसिस दे रही हूँ, बट ये रिंग को याद रखना। अब ये हमारा फर्दर होमोसाइक्लिक भी मैं इन 2 कैटेगरी में कर सकती हूँ, मैं इवन हेट्रोसाइक्लिक भी ये 2 कैटेगरी में कर सकती हूँ। हम सिर्फ 2 कैटेगरी को समझेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है, फिर आप सेम चीज यहाँ पर अप्लाई कर देना। अब होमोसाइक्लिक में मैं कहती हूँ एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो था एलिफेटिक, वो था एलिफेटिक, यहाँ पर है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में क्या होता है, मतलब अगर आपकी कार्बन की चेन है और अगर एरोमेटिक नहीं है तो मैं उसको एलिसाइक्लिक बोल दूंगी, पहली चीज। तो अगर मुझे समझ आ गया व्हाट इज एरोमेटिक, तो मैं ये बता सकती हूँ व्हाट इज एलिसाइक्लिक, ठीक है। तो मैं चलती हूँ व्हाट इज एरोमेटिक, इस पे चलते हैं हम। अब अगर आप यहाँ पर देखो, कार्बन कार्बन सारे डबल बॉन्ड, इसलिए यहाँ एन लगा। अभी हम बाद में बात करेंगे व्हाट इज दिस इथ, इथ क्या है ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ ये देखो, सारे सिंगल बॉन्ड है ए, डबल बॉन्ड है ई, ट्रिपल बॉन्ड है आई, ये हो गए हमारे एलिफेटिक। अब आप यहाँ पर देखो, रिंग बन गई, रिंग बन गई, रिंग बनी, रिंग बनी, रिंग बनी, सारी की सारी हमारी रिंग है, मतलब ये सारे के सारे साइक्लिक हैं। वो एलिफेटिक या फिर हमारे ए साइक्लिक थे,
दीज आर एलिफेटिक और दे आर एसाइक्लिक। लेकिन यहां से लेके सारी कैटेगरीज हमारी एलिसाइक्लिक, यहां से लेके सारी कैटेगरीज हमारी साइक्लिक होती हैं क्योंकि सब में साइकिल है। अब आप यहां देख, साइकिल के अंदर जहां पर कुछ लिखा नहीं होता ना वो कार्बन होता है, वो बॉन्ड कार्बन होगा। सब में कार्बन कार्बन, सब में साइकिल के अंदर कार्बन है। इसमें भी साइकिल के अंदर कार्बन, इसमें भी साइकिल के अंदर कार्बन। लेकिन ये साइकिल देखो, इसके अंदर ऑक्सीजन। ये साइकिल देखो, इसके अंदर सल्फर। सो दीज आर योर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये होमो हुआ, ये होमो हुआ, बट ये हेट्रो हुआ। अब अगले पे चलते हैं, हमारा होमोसाइक्लिक एरोमेटिक नॉन बेंजोइक। अब चलते हैं एरोमेटिक क्या होता है, पहले एरोमेटिक समझते हैं, फिर हम आते हैं व्हाट इज एलिसाइक्लिक। चलो, तो एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स में स्टेबल होते हैं, दे आर स्टेबल। और कोई भी चीज ना केमिस्ट्री में अगर स्टेबल होगी ना, लाइफ में अगर स्टेबल होगी तो वो रिएक्टिव नहीं होगी। होता है ना, अगर आप बहुत अनस्टेबल हो तो आप बोलोगे, टेंशन लोगे, आप रिएक्टिव, आप बहुत रिएक्टिव होगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे। बट अगर आप लाइफ में स्टेबल हो तो आप शांत रहोगे। तो एरोमेटिक आर स्टेबल कंपाउंड होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज साइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि साइकिल होगी, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब देयर मस्ट बी अ साइकिल इन एरोमेटिक कंपाउंड। विथ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। ये जो हमने मैंने आपसे बात करी थी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आपने ये फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सिंगल बॉन्ड, जो पहला बॉन्ड होता है वो बनता है सिग्मा बॉन्ड का, और उसके बाद जो सेकेंड या थर्ड डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है वो आपका पाई इलेक्ट्रॉन का बनता है। तो हमने बोला ये साइक्लिक है, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए। साथ में ये आपका एक प्लेन में होना चाहिए, मतलब 2D स्ट्रक्चर में होना चाहिए, 3D नहीं होना चाहिए, मतलब आगे पीछे नहीं निकलने चाहिए, एक प्लेन में स्ट्रक्चर बनना चाहिए, उसकी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। तो प्लेनर होता है। टिपिकली फॉलो हकल रूल, हकल रूल पे भी आते हैं। हमने कहा पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है, जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो वो आपके ऑल्टरनेटिव होंगे, एक सिंगल फिर डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। इस सिस्टम को कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और वो भी सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। अब ये याद रखना है, जैसे अगर आप ये देखो, आपने बहुत कॉमन सा स्ट्रक्चर बेंजीन का देखा होगा। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ए, बी और सी, ये तीनों आपके डबल बॉन्ड है, मतलब ये पाई बॉन्ड है। सो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन अगर इसी जगह पर रहेगा तो वो लोकलाइज है उसी जगह पे। लेकिन बेंजीन का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा ना, उसमें ना ऐसे करके गोल रिंग बनी होती है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये जो सारे पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह पे नहीं रहते, पूरी साइकिल में घूमते हैं। तो यहाँ पे डीलोकलाइज टर्म है कि पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं होने चाहिए, घूमने चाहिए। और वो तभी घूम पाते हैं, एक सिंगल फिर डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। तो ये चीज हमें याद रखनी है, दैट दे हैव ऑल्टरनेटिवली सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। उसके बाद हाईली स्टेबल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं अपना आराम आराम से घूम रहा है, तो वो स्टेबलाइज है। और ये आपका रिएक्टिव कम है, क्योंकि स्टेबल है इसलिए रिएक्टिव कम है। ये सारे पॉइंट हो गए एरोमेटिक के। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, हकल्स रूल। तो जो भी कंपाउंड जिनमें ये सब चीजें हैं, क्या क्या चीजें, वो प्लेन में होना चाहिए, वो साइकिल में होना चाहिए, उसमें डी कॉन्जुगेटेड होना, मतलब उसमें कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, साइकिल होनी चाहिए, देन कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, और साथ में उसमें हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए। अब ये हक्कल रूल क्या है भाई? हक्कल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। हक्कल रूल क्या होता है? हक्कल रूल में होता है, अगर आपके कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है
तो वो हक्कल रूल फॉलो करेंगे। अगर इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो हक्कल रूल फॉलो नहीं करेंगे। अब n क्या है यहाँ पर? n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर वो होते हैं जो फ्रैक्शन नहीं होते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब इंटीजर है। 1.2 1.3 1.4 सब डेसिमल फ्रैक्शन है, दे आर नॉट इंटीजर। सो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, +1 -1 +2 -2। बट n की कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर सपोज मैं n को लिखती हूँ 1, इफ सपोज n इज 1, देन 4 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर आपके कंपाउंड में प्लेनार है, आपका कंपाउंड साइकिल है, डी कॉन्जुगेटेड है, साथ में उसमें 6 अगर पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो आपका क्या होगा? वो आपका हक्कल रूल फॉलो करेगा। ऐसे ही 0 भी एक इंटीजर है, तो अगर मैं n को 0 पुट करूं तो बच जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपका हक्कल रूल फॉलो करता है। अगर n को 2 पुट करूं तो 4 2 जा 8 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी हक्कल रूल फॉलो करेगा। सो दिस इज माय हक्कल रूल। आई होप यहां तक सबको समझ आ गया। ये होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एक टर्म आती है एंटी एरोमेटिक। आपका साइकिल है, आपका प्लेन में है, आपका कॉन्जुगेटेड है, ये तीनों चीजें हैं जो एरोमेटिक में है। लेकिन इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल है। यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल अगर होगा तो उसको बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल मतलब अगर मैं अगर मैं n को 1 पुट करती हूँ, अगर सपोज n को 0 करती हूँ तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन, 0 पाई है मतलब कॉन्जुगेशन ही नहीं है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्जुगेटेड होना भी तो जरूरी है एंटी एरोमेटिक के लिए, तो ये नहीं हो सकता। अगर मैं n को 1 पुट करती हूँ, मतलब अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और साथ में ये सारी चीजें फॉलो होती हैं तो उसे एंटी एरोमेटिक कहते हैं। तीसरा टर्म आता है जिसे हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक। उसको पढ़ने से पहले इस पे आते हैं। दिस इज माई बेंजीन। अब अगर आप यहां देखो, 1 2 3 3 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 डबल बॉन्ड में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर। अब हमने पढ़ा था 4 को अगर मैं 1 पुट करूं +2, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला मेरा हक्कल रूल फॉलो करता है। सिमिलरली यहां पर भी 1 2 3 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन बने और 6 पाई वाला हक्कल रूल फॉलो करता है। यहां पढ़ो 1 2 3 4 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। सो 4 n को 2 पुट करो +2 मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला भी हक्कल रूल फॉलो करता है। तो ये सारे एक ही प्लेन में है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड है, डबल सिंगल यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर डबल सिंगल, सब कुछ है। साथ में प्लेन में भी है, साथ में साइकिल भी है। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? इनको हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। दे ऑल आर एरोमेटिक कंपाउंड। अब इधर चलो, डबल सिंगल डबल सिंगल, डबल डबल सिंगल डबल ऐसे बन गया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बन रहा है। तो ये भी आपके एरोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन निकालो। इसमें 2 बॉन्ड 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर मैं 1 पुट करूंगी तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इन सबके अंदर। प्लेन में है, साइकिल है, सब कुछ है। तो ये आपका हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब चलते हैं लास्ट, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में क्या है? साइकिल है, कॉन्जुगेशन है, बट एक प्लेन में नहीं है। देयर वुड बी नॉट इन अ सिंगल प्लेन। अगर प्लेन में नहीं होगा तो उसको नॉन एरोमेटिक कहेंगे। अब क्वेश्चन आता है, भाई ये प्लेन होता क्या है, कैसे पता चलेगा प्लेन में है या नहीं है? तो देखो, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, उसको हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। नहीं तो हम, अगर आप लोगों को लगेगा कि आपको इसको पढ़ना है तो आप मुझे बता देना, मैं अगली वीडियो में इसको भी कवर कर लूंगी।
बट हाइब्रिडाइजेशन हम चेक करेंगे। नॉर्मली जो sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, वो प्लेनार होती है, और sp3 जो होती है ना, वो नॉन प्लेनार होती है। ये एक फंडा है, इसको याद रखना। मैक्सिमम केसेस में sp sp2 के अंदर प्लेनर होता है और sp3 के अंदर आपका नॉन प्लेनर होता है। एक रूल होता है ये, अगर रिंग के अंदर बहुत सारी भरा भरी सी रिंग है, बहुत बड़े बड़े बल्कि बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो स्टीयरिंग इफेक्ट होने की वजह से वो भी थोड़ा धक्का लग जाएगा, उसको धक्का लगेगा तो प्लेन से बाहर निकल जाएगा। आप रूम में भर भर के लोग खड़े हैं, एक किसी को धक्का देगा, एक किसी को धक्का देगा, पूरे रूम में फैलता जाएगा ना। मतलब कोई इधर धक्का जा रहा है तो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में गया। जब प्लेन में होता है तो लेंथ ब्रेथ है, दैट इज प्लेन। लेंथ ब्रेथ के साथ में हाइट, आपकी तीनों डायमेंशन आ जाती है, तो वो नॉन प्लेनर बन जाता है, वो आपका 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अगर बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर हैं तो उसकी वजह से भी नॉन प्लेनर हो जाता है। sp है, लेकिन बड़े बड़े स्ट्रक्चर लग गए तो वो भी नॉन प्लेनर हो जाता है। फिर आपके जो लोन पेयर होते हैं ना, लोन पेयर जो खाली लोन पेयर, जैसे आपने यहाँ देखा होगा, कुछ केसेस में खाली लोन पेयर भी धक्का दे देते हैं। अगर कोई बड़ा सा ग्रुप भी लगा हुआ है, लोन पेयर भी लगा हुआ है, तो वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, वो भी नॉन प्लेनर बन जाते हैं। उसके बाद ओवरऑल पिक्चर, अगर सारे एटम्स एक प्लेन में लाई करेंगे तो उसको प्लेनर, लेकिन अगर 3D में चले जाएंगे तो नॉन प्लेनर। तो अगर आप एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे पूरी पूरी क्लोज रिंग है, तो ये प्लेनार जैसा लग रहा है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे ये हाइड्रोजन इधर उधर निकल गए, एक इधर धक्का से निकल गया, उधर निकल गया, तो ये हो गए आपके नॉन प्लेनार, इसको कहेंगे नॉन प्लेनार। तो इट इज नॉन एरोमेटिक। तो ये हो गई मेरी क्लासिफिकेशन किसकी, हमारी क्लासिफिकेशन हो जाती है एरोमेटिक की। एरोमेटिक में कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब वो बेंजोइड भी हो सकते हैं, नॉन बेंजोइड भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखो, अगर हम इन एग्जांपल्स की बात करें, तो ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग नहीं है भाई, ये नाइट्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, तो इट इज नॉट बेंजीन रिंग। तो ये नॉन बेंजोइड एरोमेटिक है। यहाँ पर आओ, एक बेंजीन रिंग, दूसरी बेंजीन रिंग, दो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो ये एरोमेटिक बेंजोइड रिंग हो गई। यहाँ चलो, बेंजीन तो नहीं है, बेंजीन तो नहीं है, ये भी 5 कार्बन की, बेंजीन तो नहीं है, ये सारे आपके नॉन बेंजोइड हो गए। तो बेंजीन होता है, बेंजोइड होता है, एरोमेटिक है। बेंजोइड मतलब उसके अंदर बेंजीन चेन है, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन नहीं होगी तो नॉन बेंजोइड हो गया। सो दिस इज माई एरोमेटिक। अब आप देखो, अब यहाँ पर हाँ इधर आओ, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक बेंजोइड। बेंजीन है, दो बेंजीन जुड़े हुए हैं, बेंजीन है उसके ऊपर CH3 जुड़ गया, सारे के सारे बेंजोइड हैं, सबकी रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, तो होमोसाइक्लिक बेंजोइड। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 और 10 दोनों के दोनों हमारे हकल रूल फॉलो करते हैं, तो ये सारे होमोसाइक्लिक एरोमेटिक बेंजोइड हो गए। हेट्रोसाइक्लिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगला अब आप यहाँ देखो, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक नॉन बेंजोइड। अब ये देखो, यहाँ पर डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल है ना, तो ये एरोमेटिक हो गया, और 6 इलेक्ट्रॉन भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल रूल। एक ही प्लेन में है, प्लेनार। साइकिल भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, डबल सिंगल डबल हो रहा है, तो ये, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल फॉलो कर रहा है, सो इट इज एरोमेटिक। सारे के सारे रिंग के अंदर कार्बन है, बाहर वो है लेकिन रिंग के अंदर सब कार्बन है, तो होमोसाइक्लिक। लेकिन ये बेंजीन नहीं है, तो इट इज नॉन बेंजोइड। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो, सारे के सारे कार्बन वाले हैं, लेकिन इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गए कार्बन, और बेंजीन के अंदर 6 होते हैं, सो दिस इज होमोसाइक्लिक एरोमेटिक नॉन बेंजोइड। तो ये हो गई हमारी कैटेगरी ऑफ एरोमेटिक। एरोमेटिक के बाद जो लास्ट कैटेगरी बच गई, विच इज एलिसाइक्लिक, मतलब जिसमें साइकिल भी है, साथ में एली। एली याद करो, ओपन चेन वाला एलिफेटिक था, सो एलिफेटिक प्लस साइकिल इज एलिसाइक्लिक। तो देखो, 3 कार्बन है ना, और साइकिल बन गई, तो दिस इज नॉट एरोमेटिक, सो इट इज एलिसाइक्लिक। अब साइक्लिक बन गई, इसलिए इनके हर नाम के आगे साइक्लो नाम डला होगा। अब यहाँ देखो, कार्बन कार्बन कार्बन,
साइकिल बन गई, चाहे डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है ना, कॉन्जुगेशन तो नहीं है ना, एरोमेटिक तो नहीं है ना, तो एलिफेटिक है, प्लस में साइक्लिक बन गई, इसलिए एलिसाइक्लिक। सो दिस इज माई एलिसाइक्लिक। अब ये अगर आप अच्छे से इस वाले टेबल को समझ जाओगे, लेकिन दिमाग में पता होना चाहिए कौन सा किस कैटेगरी में है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे हमारी चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपको इसको पढ़ के आना है। अब कल की क्लास में हम इसको और डीप में नॉमेनक्लेचर को समझेंगे। आई होप यू लाइक द क्लास एंड अगर किसी को कोई कमेंट्स वगैरह हैं, कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा समझना है, यू कैन कमेंट ऑन माई चैनल, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।